उस दरख्त के इर्द गिर्द एक अजीबोगरीब रोशनी थी। इलियास की आंखें चुंधिया गईं और देखते ही देखते वो दरख्त गायब हो गया और उसकी जगह एक नौजवान खड़ा था जिसके बाल रात की स्याही जैसे और आंखें सुबह की रोशनी जैसी नीली थीं। Welcome to Story Kingdom. कहीं बहुत दूर नीले पहाड़ों के पार कोहरे में छुपा हुआ एक पुरअसरार बाग था, चांदनी का बाग। कहते हैं जब रात की खामोशी फैलती तो उस बाग के दरख्त चांदनी में नहाकर झिलमिलाने लगते और पत्ते तारों की मानिंद चमक उठते। मगर लोगों में एक खौफ था। वो कहते थे कि ये बाग जादू का शिकार है, इसलिए कोई भी उस तरफ नहीं जाता था। मगर इलियास जो एक नेक दिल माली था, वो इन कहानियों पर यकीन नहीं रखता था। जब उसने पहली बार चांदनी के बाग को देखा तो उसके हुस्न में खो गया। हर सुबह वो वहां जाता, दरख्तों को पानी देता, झाड़ियां तराशता और फूलों से बातें करता। मगर एक दरख्त सबसे ज्यादा मुनफरिद था, बुलंदो बाला, चांदी जैसी छाल वाला और चमकते पत्तों वाला। वो इलियास को हमेशा सबसे ज्यादा मशहूर करता। हर सुबह वो इस दरख्त से बातें करता, अपने ख्वाब, अपनी खुशियां और अपने दुख सब कुछ बयान करता। एक रात इलियास टहलते हुए बाग में आया और एक अजीब ही मंजर देखा। उस दरख्त के इर्द गिर्द एक अजीबोगरीब रोशनी थी। इलियास की आंखें चुंधिया गईं और देखते ही देखते वो दरख्त गायब हो गया और उसकी जगह एक नौजवान खड़ा था जिसके बाल रात की स्याही जैसे और आंखें सुबह की रोशनी जैसी नीली थीं। नौजवान ने धीमी आवाज में कहा, क्या तुम मुझे देख सकते हो? इलियास ने पीछे हटने की बजाय हैरत से पूछा, तुम कौन हो? मेरा नाम शहजादा अलादीन है, नौजवान ने अफसुर्दगी से कहा। मैं एक शहजादा हूँ, मगर एक जालिम जादूगरनी ने मुझ पर जादू कर दिया। जैसे ही सूरज तुलू होता है मैं दरख्त बन जाता हूँ और जब रात आती है मैं दोबारा इंसान में बदल जाता हूँ। इलियास ने दुख भरी नजरों से शहजादे को देखा। क्या इस जादू को तोड़ने का कोई तरीका नहीं? अलादीन ने आह भरकर कहा, अगर सर्दियों की पहली बर्फबारी से पहले जादू ना तोड़ा गया तो मैं हमेशा के लिए दरख्त बन जाऊंगा। इलियास ने अज़्म कर लिया कि वो कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेगा। उसने पुरानी किताबें खंगाली, दानिशमंदों से मशवरा लिया और रात की सरगोशियों को सुना। आखिरकार उसे एक उम्मीद मिल ही गई, गुले चांदनी, एक ऐसा नायाब फूल जो सिर्फ सर्दियों की पहली बर्फबारी की रात खिलता था। अगर अलादीन उसे अपने हाथों से तोड़ ले तो जादू खत्म हो सकता है। रातें गुजरती गईं और सर्दी बढ़ती गई। इलियास और अलादीन के दरमियान गहरी दोस्ती परवान चढ़ने लगी। वो चांदनी के बाग में घंटों बैठकर एक दूसरे से बातें करते। अलादीन ने इलियास को अपने माजी की कहानियां सुनाई। फिर वो रात आई जब आसमान में गहरे बादल छा गए और हवा में बर्फ के नर्म गाले तैरने लगे। जमीन पर बर्फ की पहली सफेद चादर बिछने लगी। बाग के बिल्कुल बीचों बीच गुले चांदनी खिल गया, एक शफाफ रोशनी बिखेरता हुआ फूल जो चांद की किरणों में नरमी से चमक रहा था। अलादीन ने खुशी से अपना हाथ बढ़ाया, मगर जैसे ही उसने फूल को छूने की कोशिश की, मशरिक में सूरज की पहली किरण नमूदार हुई। नहीं, इलियास चिल्लाया, मगर बहुत देर हो चुकी थी। अलादीन का जिस्म फिर से सख्त होने लगा। उसकी जिल्द दरख्त की छाल में बदलने लगी और चंद ही लम्हों में वो मुकम्मल तौर पर दरख्त में तब्दील हो चुका था। इलियास का दिल डूब गया।
مگر وہ جانتا تھا کہ ابھی سب کچھ ختم نہیں ہوا۔ اس نے چاندنی کے پھول کو نرمی سے توڑا اور الادین کے درخت کی کھردری چھال پر رکھ دیا۔ اچانک باغ لرز اٹھا، درختوں کے پتے سرسرانے لگے اور برف پگھلنے لگی۔ چاند اب بھی آسمان میں موجود تھا، درخت کی شکل بدلنے لگی اور چند ہی لمحوں میں وہاں ایک درخت نہیں بلکہ ایک انسان کھڑا تھا، شہزادہ الادین، آزاد، بے خوف اور حیران۔ اس نے حیرت سے اپنے ہاتھوں کو دیکھا اور پھر الیاس کی طرف دیکھا۔ وہ خوشی اور جذبات سے بھرپور نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ الادین کی آنکھوں میں شکر گزاری تھی۔ اس نے نرمی سے الیاس کا ہاتھ تھاما اور کہا، شکریہ میرے دوست، تم نے نہ صرف مجھے بچایا بلکہ ایک ایسی دوستی دی جو سونے اور چاندی سے زیادہ قیمتی ہے۔ الیاس نے مسکرا کر کہا، خوش آمدید شہزادے۔ اگلی صبح سورج کی کرنوں نے چاندنی کے باغ پر بوسہ دیا، مگر اب وہ باغ جادو کی قید سے آزاد ہو چکا تھا۔ الادین اور الیاس نے باغ کو ہمیشہ کے لیے پیچھے چھوڑ دیا، مگر وہ جانتے تھے کہ ان کی دوستی ہمیشہ ساتھ رہے گی۔